आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बीकानेर, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें आज पढ़ेंगे हम नया राजा। कौन सा? महाराजा राय सिंह। कौन सा राजा? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। अब ये क्या थे? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये अकबर के और जहांगीर के दोनों के मनसबदार थे। क्या थे? मनसबदार थे। मनसबदार मनसबदार भी किस किस के थे? एक तो अकबर के भी थे और जहांगीर जहांगीर के भी मनसबदार थे। अकबर ने इनको कितने हजार मनसबदार बनाया था? 4000 मनसब से नवाजा था। कितने मनसब थे इनके पास? 4000। किसने दिए थे? अकबर ने। जहांगीर ने कितने दिए थे? वो जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बढ़ते जाएंगे। ये इसने इनको कितने बढ़ा के क्या कर दिया था, या फिर डिमोट कर दिया था या प्रमोशन कर दिया था। हाँ, अब पहले तो होगा युद्ध। अकबर का किसी से भी युद्ध होगा, उसकी तरफ से लड़ने जाएंगे उनके मनसबदार। तो अकबर के भाई बंधु हुआ करते थे, चाचा के लड़के वगैरह। तो वो लोग पहले मिर्जा की उपाधियां लगाया करते थे, तो वो अभी वो मिर्जा की ही लगाते थे। तो एक मिर्जा था, इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा से युद्ध करने कौन के अकबर ने किसको भेजा था? इब्राहिम मिर्जा से अकबर ने किसको युद्ध करने भेजा था? राय सिंह को। और इस बैटल का क्या नाम था? ये जो राय सिंह वर्सेस इब्राहिम मिर्जा हुई थी, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ खातोली। खातोली का युद्ध हुआ था। उसमें राय सिंह जी ने इब्राहिम मिर्जा को डिफीट कर दिया था। डिफीट कर दिया था। कौन सी बैटल में कर दिया था? बैटल ऑफ खातोली में। किसने भेजा था? अकबर ने भेजा था। किससे लड़ाई हुई थी? इब्राहिम मिर्जा से लड़ाई हुई थी। किसको हरा दिया था? इब्राहिम मिर्जा को हरा के जो इब्राहिम मिर्जा था वो भाग के कहीं और चला गया था। तो एक तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और हमने पढ़ा था तो जब चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ यानी महाराणा प्रताप जिस टाइम थे, उस टाइम उनके कंटेम्पररी कौन था? चंद्रसेन। चंद्रसेन का जो वो विद्रोह कर रहा था बार बार, उसका एक बार दमन किसने किया था? राय सिंह जी ने दमन किया था। उन्होंने शिवाना और एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, 2 किले पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। पर वो सिवाना पे अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे। किस और सिवाना का जो केयर टेकर था वो कौन था? कल्ला राठौर। तो वो उसने नहीं दिया था। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, वहां जाके देख लेना। मेरे को भी खुद को थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था। हम ये वही राय सिंह है जिनको अकबर ने टेम्पररी जोधपुर दिया था 2 साल के लिए। हमने पढ़ा था कि जब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती उसके लिए उसके बाद अकबर 2 साल के लिए जो जोधपुर है उसको खालसा डिक्लेयर कर देता है। खालसा का मतलब होता है वो किसी राजा के अंडर नहीं आएगी, वो सीधी सल्तनत के अंदर आएगी। मतलब जो मुगल शहंशाह होगा उसी के अंडर जोधपुर भी आएगा। तो वहां पे उसने जो एक कह सकते हैं अपन टेम्पररी कोई जने को बिठाया था, वो कौन थे? राय सिंह। कौन था? बीकानेर वाला राय सिंह। इस टाइम ये राजकुमार थे। जब ये 2 साल के लिए वहां पे रुके, इनको पता लगा कि इनके जो पिताजी हैं यानी कल्याण मन की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में ये बीकानेर चले गए, बीकानेर जाके वहां पे राजा बन गए। उसके बाद में मोटा राजा जो उदय सिंह था, उसको अकबर ने वहां का राजा डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो पहले अधीनता स्वीकार कर चुका था नागौर कोर्ट में। एक राम ने देखा। तो इसने पहले तो बैटल ऑफ खतौली लड़ी। बैटल ऑफ खातौली लड़ी और जीती। इसके बाद इससे खुश होके अकबर ने इनको कितने परगने दिए थे? अकबर ने गिफ्ट में अकबर ने इनको 51 परगने दिए थे।
कितने परगने दिए थे? 51 परगने दिए थे। किसने? अकबर ने। अकबर ने दिए थे। अब अकबर की हो जाती है मृत्यु और राजा हो जाता है चेंज। पर जब तक अकबर था, अकबर के कोर्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी की चलती थी अकबर के बारे में, तो वो चलती थी राजा मान सिंह की। ऐसा नहीं था, राय सिंह जी को भी मानते थे वो, पर जिसकी सबसे ज्यादा डोमिनेंस थी वो किसकी थी? मान सिंह की। कौन? आमेर वाला, जिसकी बुआ की शादी अकबर से हो रखी थी, तो उसे ज्यादा ज्यादा ही दादागिरी चला करती थी। पर जैसे ही राजा चेंज हुआ, कौन बना? जहांगीर, यानी सलीम। जहांगीर राजा बना। जहांगीर में राजा बनने के बाद जहांगीर का एक बेटा था, खुसरो। दो बेटे थे, एक तो शाहजहां, एक खुसरो। खुसरो को विद्रोह कराने वाला कौन था? मान सिंह। और ये जो बड़े बड़े राजा थे, ये सब खुसरो को विद्रोह के लिए भड़काने लग जाते हैं। क्योंकि ये जो जहांगीर था, ये ज्यादा अफीम खाता था, तो ये नशे में रहता था दिन भर। तो वो ये सब सोचते थे कि किसी योग्य को बिठाया जाए, जहांगीर इतना योग्य लगता नहीं है। तो खुसरो से बोलते हैं एक काम कर, तू विद्रोह कर दे। तो खुसरो अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर देता है और क्या कर देता है? रिवोल्ट कर देता है। अब ये बात पता लगती है जहांगीर को, तो जहांगीर फटाफट से व्हाट्सअप करता है किसको? राय सिंह को, बीकानेर वाले राय सिंह को, कि आप तत्काल पूर्वक आके मुझसे मिलो। राय सिंह जी आते हैं, ये मैं जा रहा हूँ विद्रोह रोकने खुसरो का, पर मेरे पीछे आगरा की जो पूरी जिम्मेदारियां है वो कौन संभालेगा? क्योंकि राजा का राजधानी से जाना वो तभी संभव हो पाता था जब वहां पे कोई उसका विश्वास पात्र जो जना है वो वहां बैठा हो। अगर वो किसी को बिठा के चल जाएगा तो वो तुरंत तख्ता पलट कर देगा। तो क्या हुआ था? राय सिंह जी को सारी जिम्मेदारी देके गए थे, कौन? जहांगीर देके गया था। और वो उनको 5000 मनसबदार बना के गया था। अकबर के टाइम कितने थे? 4000 मनसबदार। जहांगीर ने कितना दे दिया? 5000 मनसब दे दिया। 5000 मनसबदार बनाने के बाद जहांगीर चला जाता है विद्रोह रोकने, और सारी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास आ जाती है? राय सिंह जी के पास आ जाती है। अब जाता है वो, उसका रिवोल्ट शांत करता है, खुसरो को गिरफ्तार करके उसकी आंखें निकाल के उसको कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। राजतंत्र ऐसी सबसे बड़ी कह सकते हैं अपन, उसमें लोग ना तो अपने भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता। एक बेटे ने मतलब एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ, बेटे ने विद्रोह कर दिया, बाप ने उसको उसको आंखें निकाल के कालकोठरी में बंद कर दिया, ताकि हमारी गद्दी नहीं छीनी जाए। वह ठीक है, बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद जो शाहजहां अगला राजा बनता है, शाहजहां बोलता है जहांगीर से, पापा बहुत दिन हो गए, भैया को बाहर निकालो, कब तक अंदर पड़े रहेंगे, तो उसकी तो आंखें नहीं होकर दिखेगा। कोई ना, आप एक काम करो, मैं साउथ जा रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे साथ भैया को भेज दो, मैं उनको हर चीज दिखाऊंगा मेरी आंखों से। तो जहांगीर बोलता ठीक है ठीक है। तो जहांगीर किसको? खुसरो को भेज देता है। किसके साथ? शाहजहां के साथ साउथ में भेजता है। और शाहजहां खुसरो को मार देता है, क्योंकि वो जानता था खुसरो अगला राजा बन सकता है, क्योंकि खुसरो बेहद सुंदर, बेहद काबिल अगर कोई बेटा था तो वो शाहजहां से भी ज्यादा खुसरो था। पर वही बात है, राजतंत्र, उसने भाई ने भाई को मार दिया। जब भैया ही मर जाएंगे तो फिर तो अगला राजा नहीं बनूंगा। तो शाहजहां मार देता है खुसरो को। तो ये होता है खुसरो का अंत। तो हम वापस बैक टू पॉइंट आते हैं। तो जहांगीर ने राय सिंह को कितने मनसब का मनसबदार बनाया था? 5000 मनसबदार बनाया। और अकबर के टाइम कितना था? 4000 मनसबदार था वो, कौन? राय सिंह। इसके बाद में राय सिंह जी ने एक किला बनवाया था, जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट किसके अंडर बना था? अंडर सुप्रीमेसी ऑफ सुपरविजन, सॉरी, किसके देखभाल, किसके अंडर रह के ये किला बनाया गया था? तो किसके? करमचंद। करमचंद करमचंद्र के अंडर रह के ये किला बनाया गया था। किसने बनवाया था? राज सिंह जी ने, सॉरी, राज सिंह राय सिंह जी ने बनवाया था। कौन सा? जूनागढ़ फोर्ट।
जूनागढ़ फोर्ट की प्रशस्ति, जिसको हम राय सिंह प्रशस्ति बोलते हैं, यानी इयोलॉजी, इंग्लिश में इयोलॉजी, हिंदी में प्रशस्ति। आप प्रशस्ति भी इंग्लिश में लिखेंगे वो भी सही होगा, पर हम दोबारा लिखते हैं इयोलॉजी। किसने लिखी थी? जेता ने। जूनागढ़ फोर्ट की राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी थी? जेता ने। किसने लिखी थी? जेता ने लिखी थी। इसमें यह मेंशन है कि जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, बीकानेर के कहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट है, ये चीज इसमें मेंशन है। किसमें? राज सिंह प्रशस्ति में। किसने लिखी है? जेता ने लिखी है। किस किले की प्रशस्ति है? जूनागढ़ फोर्ट की प्रशस्ति है ये। इसके बाद में एक बहुत बड़े लेखक हुए थे अपने टाइम पे, मुंशी देवी प्रसाद। ये वही हैं जिन्होंने, एक मिनट, जिसने मनोज नैन्सी को बोला था अबुल फजल ऑफ राजस्थान। वो ही राय सिंह को बोलते हैं कर्ण ऑफ राजपूताना। कर्ण ऑफ राजपूताना, पॉइंट टू बी नोटेड, राजपूताना। अब एक था कर्ण ऑफ कलियुग, अगेन पॉइंट टू नोटेड। क्या लगे दोनों में? कलियुग और राजपूताना। कलियुग किसके लिए बोला जाता है? राय सिंह जी के लिए। सॉरी, कर्ण ऑफ राजपूताना किसको बोला जाता है? राज सिंह को। कर्ण ऑफ कलियुग किसको बोला जाता है? लूनकरण को। लूनकरण को। ये चीज किसने बोली थी? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद। और एक कर्ण ऑफ कलियुग लूनकरण किसने बोला? बिट्टू सूर्या ने। किसने बोला? बिट्टू सूर्या ने। किसको बोला? लूनकरण को बोला। क्या बोला? कर्ण ऑफ कलियुग। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या बोला? कर्ण ऑफ राजपूताना। याद रखना, कर्ण सेम है पर लास्ट का जो है ये अलग है। ये है राजपूताना, ये है कलियुग। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राय सिंह को कर्ण ऑफ राजस्थान किसने कहा है कि? तो मुंशी देवी प्रकाश ने कहा है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कर्ण ऑफ राजस्थान राय सिंह को किसने कहा है, तो मुंशी देवी प्रकाश ने कहा है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को किस नाम से नवाजा था। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो कौन सा सही है? कर्ण ऑफ राजपूताना। सेम क्वेश्चन, कर्ण ऑफ कलयुग किसको कहा गया है? लूनकरण को। क्वेश्चन आ जाता है कर्ण ऑफ जो कलयुग है वो लूनकरण को किसने बोला है? तो बिट्टू सूजा ने बोला है। फिर आता है बिट्टू सूजा ने लूनकरण को किस नाम से नवाजा था? तो क्या? कर्ण ऑफ कलयुग। अभी कर्ण ऑफ कलयुग और कर्ण ऑफ राजपूताना मतलब होता है कर्ण जैसा दानवीर कर्ण अगर कोई हुआ था, इसलिए उसको हम बोलते हैं कर्ण ऑफ कलयुग और कर्ण ऑफ राजपूताना। लूनकरण जी कलयुग के दानवीर कर्ण, इन्होंने भी खूब दान दिया था। सेम टू सेम राय सिंह जी ने भी खूब दान किया था। राय सिंह जी की शादी एक कहाँ पे हो रखी थी? मेवाड़ हो रखी। तो मेवाड़ में जब शादी करने गए थे, शादी होने के बाद में जहाँ पे दूल्हे को रुकाया जाता है वहां पे एक रिवाज होता है मेवाड़। दो सीढ़ियां हैं, दोनों रूम में खुलेगी और अगर जो दूल्हा होता है वो जिस तरफ से चढ़ेगा उस तरफ की अलग अलग शर्तें होती है। तो राय सिंह जी को पता नहीं था, वो इधर से चढ़ गए। अब इसका मतलब फिर कोई जो होता है वहां पे बोलता है अच्छा आप इधर से चढ़े हो। इधर का चढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी पुरोहित सामंत जो भी जितने लोग यहाँ खड़े हैं आपको सबको एक एक घोड़ा देना पड़ेगा। कि अच्छा कि अगर उधर चढ़ता तो कि अगर आप उधर से चढ़ते तो आपको सबको एक एक हाथी देना पड़ता है। कि अच्छा लूणकरण जी वापिस सॉरी राय सिंह जी वापिस उतरते हैं और हाथी की तरफ से चढ़ते हैं और सबको एक एक हाथी देते हैं। तो और उस टाइम हाथी देना कोई छोटी मोटी बात थी? ठीक है। अब मान सिंह जो था आमेर वाला, उसकी शादी राय सिंह जी की बहन से हो रखी है, सॉरी बेटी से हो रखी है। किसकी? ये आपस में सब रिश्तेदारी थे। मान सिंह की शादी किससे हो रखी थी? राय सिंह की बेटी से। अब ये खूब जानबूझ करा कि अब उनकी बेटी को पहले क्या हुआ करता था, कोई थोड़ा सा दान देता बातें हवा की तरह फैल जाती पूरे राजस्थान में। अभी इन्होंने दान दिया, उसकी बेटी को वहां पे मान सिंह की और रानियां भी थी
अब जैसे पता लगती पापा ने आज इतना दान दिया, आज पापा ने 50,000 दान दिए, 50,000 रुपए दान दिए, तो वो आती, खाना खिलवाती, सबको भंडारा कराती, और जितनी रानी थी उन सबको टॉर्चर करती। आज मेरे पापा ने 50,000 रुपए दान दिए, तुम्हारे पापा कभी दान देते नहीं देते। अब वो डेली टॉर्चर करे, ये तो डेली दे दान। एक दिन राय सिंह जी ने 1 लाख रुपए दान दिए किसी ब्राह्मण को। ये बात पता लगी उस रानी को। उसने 3 दिन भंडारा चलाया और तीनों दिन टॉर्चर करे। 1 लाख रुपए देखे मेरे पापा ने ये दान दिया। तुम्हारे पापा देते? अभी सारी रानी परेशान होगी सभी मान सिंह जी के पास। मान सिंह जी, आपकी वो रानी ना ऐसे ऐसे करती है, वो डेली टॉर्चर करती है हमको। तो मान सिंह जी कहे कि ये क्या बात होती है, आप क्यों टॉर्चर करती हो? दान देना तो ये होता है कि एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को भी बताना चाहिए। सबको बखान करके दान देना कोई दान देना होता है? इसलिए आप ये मत किया करो। तो उसका ईगो हट हो गया, रानी का हो गया। हाँ, तो मैंने क्या गलत किया? मेरे पापा दान देते हैं तो देते हैं, मैंने वही तो बोला दान देते हैं। क्योंकि वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं, ये सब बात नहीं करनी है। आपने कभी दान किया है जो आप बोल रहे हो? अब ये बात मान सिंह जी के अंदर लगी। बाहर वाली बेइज्जती तो आदमी फिर भी क्या बर्दाश्त कर रहे, खुद की लुगाई बेइज्जती कर देना तो वो आदमी से बर्दाश्त नहीं होती। तो मान सिंह जी आए, खाना वाना खा रहे थे, बाहर उनका वित्त मंत्री खड़ा था। उन्होंने कहा सुबह में जैसे उठूं 5 आदमी ऐसे खड़े कर देना जिनको मैं दान दूंगा, जिसको जरूरत, मतलब कोई जो जरूरतमंद हो उसको बाहर खड़ा कर देना, 5 आदमी को मैं दान दूंगा। ठीक है, सुबह उठे मान सिंह जी, बिना कुल्ला करे बिना मुंह धोए सीधे बाहर आ गए कि एक काम करो, सबको 1-1 लाख रुपए दे दो। 5 लोग, 5 लोग को 1-1 लाख रुपए देंगे तो 5 लाख हो गए। अब ये 5 लाख दे दी और चुपचाप जाके सो गया, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। पर जिसको दान दिया था और जिसके सामने दान दिया था उन सामने बातें चालू कर दी। एक धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में बात थी। वो रानियों को पता लगी, जो बाकी रानियां थी, उन्होंने जाके उस रानी के गेट के बाहर खड़ी होगी और खूब बातें करें कि यार दान करो तो ऐसा करो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। मान सिंह जी ने दान किया और जाके सो गए, किसी को बताया तक नहीं दान ऐसा होता है। और कुछ लोग पहले, थोड़े दिन पहले 1 लाख रुपए दान देके और 3 दिन तक भंडारा चला गए। अभी देख देख के वो रानी अंदर ही अंदर चले कि यार अब बाहर आई थोड़े दिन, थोड़ी देर बाद क्या है, क्या तुम बातें कर रहे हो कि ऐसे दान दे तो क्या हुआ? इस राजस्थान में 2 ही है जो दान दे सकते हैं, एक तो मेरे पापा, एक मेरे पति। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, वो भी मेरा पति है, ये मेरे पापा। तो दान तो दोनों ने करा, तो इसलिए क्या हुआ था, ये कर्ण ऑफ राजपूताना, जिन्होंने दान दान खूब सारे दिए थे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं राय सिंह जी की बुक। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? इन्होंने 4 किताबें लिखी थी। पहली कौन सी थी? राय सिंह महोत्सव। पहले मैं लिख देती हूँ फिर बताऊंगी ये वाली किताबें काय काय की। वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला, और चौथी है बाल बाल बोधिनी। ये 4 किताबें लिखी थी। कौन कौन से लिखी थी 4 किताबें? राज सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ये जो दोनों किताबें हैं ये लिखी गई है मेडिकल पे, यानी उपचार वगैरह के बारे में इसमें है। मेडिसिन लिख देती हूँ, ठीक है, दवाइयों, वैदिक की इलाज कैसे किया जाता है, ये सब इसके बारे में लिखा। अब ज्योतिष जो रत्नामाला समझ गए होंगे, ज्योतिष मतलब इसमें ज्योतिष की सारी जानकारी है। ये तो खुद इन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी टीका। बाल बोधनी जो है वो किताब नहीं है, वो है टीका। टीका मतलब होता है किसी बुक का शॉर्ट नोट्स लिखने, तो ये क्या है? टीका है ये, टीका। तो एक तो टीका लिखी थी और 3 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? राज सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नामाला एंड बाल बोधनी। ये दोनों भी किसकी है? ज्योतिष के ऊपर लिखी गई किताबें। दो किताबें ज्योतिष पे लिखी गई है, 2 किताबें मेडिकल साइंस पे लिखी गई है। तो 4 किताबें कौन कौन सी है? राज सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नामाला, बाल बोधनी। इसके बाद में इनके एक और स्कॉलर हुए थे, उनकी किताब का नाम है, उनकी जो किताब का नाम है वो बहुत हार्ड है, ऐसा तो कि नाम आता नहीं है और मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मैं लिख देती हूँ,
पढ़ लेना, मैं बता दूंगी ये। पर ये याद रखना है वो किताब लिखी किसके ऊपर गई, इसका क्वेश्चन होता है। क्या है, जेसम करके एक राइटर हुए थे, जेसम करके एक राइटर हुए थे, उनकी किताब है। क्या नाम है, करम चंद्र शोकर का, ठीक है, क्या, करमचंद्र के ऊपर ये किताब लिखी गई है। ये तो किताब का नाम है, आप पढ़ना है तो पढ़ लियो। ये किताब का नाम है, किसके ऊपर लिखी गई है, ये करमचंद्र के ऊपर लिखी गई है। करमचंद्र कौन, जिसको राय सिंह जी ने जिम्मेदारी दी थी किसकी, जूनागढ़ किला बनाने की। तो ये वो करमचंद्र, ये किताब इनके ऊपर लिखी गई है। इस बुक में मेंशन है राय सिंह जी का, राय सिंह जी को इस बुक में क्या बोला गया, राजेंद्र। क्या बोला गया, राजेंद्र। कि राज है मतलब ये इंद्रो, जैसे जो इंद्र भगवान थे वो सारे राजा मतलब सारे जो जितने भी थे सूर्यदेव वगैरह सब में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इंद्रों के राजा की जैसे भांति, वैसे ही ये हमारे जो राय सिंह जी वो बड़े राजा है। तो इनको क्या बोला जाए, राजेंद्र। इसी में मेंशन है कि लूण करण कर्ण है, इसमें भी मेंशन है कि लूण करण कौन, कर्ण है। तो ये चीज इसमें मेंशन है। बस आज हमने यही देखा, क्या देखा, आज हमने राय सिंह कर्ण पढ़ेंगे अगले राजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।